हाय गाइस। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फाउंडरगिरी कोलैबोरेटेड एफर्ट है आज, है ना। थक जाते हैं ना तो आधा आधा ही बोल पाएंगे। किडिंग गाइस। सो आज है हमारा डे 8 अर्पित। डे 8 ऑफ फाउंडिंग स्टार्टिंग अ स्टार्टअप। डे 8 ऑफ स्टार्टिंग अ स्टार्टअप। सो आज का टॉपिक है पिवट पे कि आपको पिवट कब करना चाहिए। मतलब कब ये आपको समझ में आ जाएगा कि किस स्टेज पे आपको ये समझ में आएगा कि आपको अब पिवट कर लेना चाहिए, और पिवट करना चाहिए तो कैसे पिवट करना चाहिए, पिवट होता क्या है और पहले तो? पिवट होता क्या है। सबसे पहले तो अर्पित थोड़ा सा बता कि पिवट होता क्या है। पिवट यार जनरली पिवट मतलब दूसरी डायरेक्शन में मूव करना। स्टार्टअप्स की लैंग्वेज में बता रहा हूँ कि दूसरी डायरेक्शन में मूव करना। फॉर एग्जांपल, आप एक आइडिया पे काम कर रहे हो, आपने एमवीपी बना लिया। एमवीपी बनाने के बाद आपका एमवीपी में इतना ट्रैक्शन नहीं आया, आपको लगा कि यार ये मैं जो बना रहा हूँ वो बहुत अच्छी चीज बना रहा हूँ, ट्रैक्शन आएगा, बट रियलिटी और एक्सपेक्टेशन बहुत अच्छी अलग अलग चीज हो गई। तो व्हाट यू नीड टू डू, आपका स्टार्टअप क्या फेल हो गया? नहीं, आपका स्टार्टअप फेल नहीं हुआ है, आपको थोड़ा डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा। मतलब आपको पिवट करना पड़ेगा, मतलब अपने आइडिया को थोड़ा सा ट्वीक करना पड़ेगा और दूसरे एंगल से अपने आइडिया को सोचना पड़ेगा और एग्जीक्यूट करके सिमिलर उस पे काम करना पड़ेगा। तो अर्पित, पिवट जब हम बोलते हैं कि हमें अपना आइडिया चेंज करना पड़ेगा, हम्म। तो मतलब कई बार क्या होता है ना, लोग गलत ये समझ लेते हैं कि पिवट मतलब ये आइडिया बेकार है, दूसरे आइडिया पे काम करते हैं। हम्म। तो वो आपको आइडिया, मतलब आपको आइडिया ही मतलब पूरा ही चेंज कर देना है, या फिर मतलब वो ही चेंज करना है? बिकॉज उसमें इतना सारा आपने R&D डाला, आपने प्रोडक्ट बनाया, आपने वो डोमेन के लोगों से बात किया, वो सब तो वेस्ट हो जाएगा। करेक्ट करेक्ट। तो मैंने बहुत सारे स्टार्टअप्स ऐसे देखे हैं, जब वो पिवट करते हैं तो वो कम्प्लीटली 180 डिग्री पिवट कर लेते हैं। तो योर पिवट शुड नॉट बी 180 डिग्री पिवट। 180 डिग्री पिवट मतलब कि अब बनाने जा रहे थे कुछ, सपोज कीजिए हम लोग अभी रिक्रूटमेंट इंडस्ट्री के लिए बना रहे हैं, तो हम लोग रिक्रूटमेंट इंडस्ट्री के लिए एक एक्स प्रोडक्ट बना रहे थे। अभी हमको एक्स प्लस डेल्टा एक्स बनाना है उनके लिए। ठीक है, तो दैट डेल्टा एक्स इज पिवट। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि हम एक्स बना रहे थे रिक्रूटमेंट इंडस्ट्री के लिए, अब पिवट के टाइम पे हमने इंडस्ट्री ही चेंज कर दी, अब हम मैन्युफैक्चरिंग के लिए कुछ बना रहे हैं, या फिर कुछ ऐसी चीज बना रहे रिक्रूटमेंट से उसका लेना देना ही नहीं है दूर दूर तक भी, और हमारा पूरा जो मार्केट सेगमेंट है वही चेंज हो गया। तो जनरली पिवट की स्टोरी ये होती है कि आप सबसे पहले तो आपको अगर फ्यू पिवट्स करने हैं ड्यूरिंग द इनिशियल स्टेज ऑफ योर स्टार्टअप, तो आप इंडस्ट्री सेम रखो और उसको 30-40 डिग्री पिवट करो। मतलब हमारे केस में मैं बताता हूँ, हमने बहुत सारे पिवट किए। सबसे पहले हम लोग जब बना रहे थे तो हमारा प्रोडक्ट था अराउंड द इंटरव्यूज, हमको इंटरव्यूज ऑटोमेट करने थे। ठीक है, क्योंकि हमारा ये चीज था। इंटरव्यूज हमने वैलिडेट किया, हमको अच्छा लगा, हमारे अच्छे क्लाइंट्स आए, बट इट वाज टू अर्ली इन दैट टाइम। उस टाइम पे इतना ज्यादा एआई इनेबल्ड इंटरव्यूज का इतना ज्यादा अवेयरनेस नहीं था। अवेयरनेस नहीं था लोगों के पास। तो वो अवेयरनेस देने के लिए हमारा बहुत टाइम जा रहा था, और वो बहुत ज्यादा अर्ली था। अभी तो कॉमन हो गया, धीरे धीरे कॉमन हो रहा है वो वाला चीज। तो उस टाइम पे हमने कैसे पिवट किया, हमने क्या किया, हम इंटरव्यूज के साथ साथ रिक्रूटमेंट ऑपरेशंस भी ऑटोमेट करने लग गए, है ना। तो उसके अराउंड हमने प्रोडक्ट्स बिल्ड करने चालू कर दिया, जैसे रिज्यूमे स्क्रीनर हमने बिल्ड करना चालू कर दिया। तो वी देन मार्केटेड एज अ कंप्लीट पैकेज, रिक्रूटमेंट नॉट ओनली ऑपरेटिंग सिस्टम, रिक्रूटमेंट पोजीशनिंग ऑपरेटिंग चेंज कर सिस्टम। दी। हाँ, हमारी पोजीशनिंग चेंज हो गई, थोड़े से प्रोडक्ट्स हमने और एड ऑन कर दिए। तो इट वाज अ 30-40 डिग्री पिवट एट दैट टाइम। ठीक है, तो वो हमको हेल्प किया ब्रिज करने के लिए, क्योंकि उस टाइम पे अगर हम लोग इंटरव्यूज ही कर रहे होते, शायद हो सकता है इतने कस्टमर्स एक्वायर नहीं कर पाते, बट आज की डेट में हम इंटरव्यूज पे कस्टमर्स एक्वायर कर पा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दैट पिवट। तो दैट इज वन थिंग। मैंने बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स को फेल होते हुए देखा है जो 180 डिग्री पिवट करते हैं, और फिर उसके बाद बिकॉज उन्होंने जो पहले बनाया होता है फिर वैलिडेट करते हैं, नहीं चलता है, फिर उसके बाद वो पूरा डिस्कार्ड करके जीरो से कुछ और ही कर रहे होते हैं। तो वो चीज नहीं है दैट एटलीस्ट। लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन एक्चुअली, कि यार या चल नहीं रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है यार, क्या बीच में मैं क्रैक नहीं कर पा रहा हूँ या क्या है। क्योंकि आपको ना अपनी वो नॉलेज वेस्ट नहीं होने देनी है कि यार आपने इतना उसके अंदर 2 महीना 4 महीना डाला, 4 महीने का एफर्ट डाला, और फिर वो क्या होना, वो नेवर एंडिंग साइकिल हो जाती है। आप हर करेक्ट चीज़ आधी समझ के छोड़ देते हो, और वो बहुत प्रॉब्लमेटिक बन जाता है फिर आगे जाके, वो बर्नआउट, दैट अगेन लीड्स टू बर्नआउट। करेक्ट करेक्ट करेक्ट।
और दूसरी चीज ये भी है यार कार्तिक के कई सारे स्टार्टअप्स बार बार बहुत जल्दी पिवट भी नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट अगर आप 30-40 डिग्री भी पिवट कर रहे हो तो एटलीस्ट आपके पिवट में 3-4 मंथ्स का गैप तो होना चाहिए, क्योंकि 3 से 4 महीने तो लग जाते हैं समझने में कि ये इसका मार्केट है या नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप एवरी मंथ आप पिवट ही कर रहे हो। अच्छा, एक है ना? क्वेश्चन है मेरे को कि जैसे अब मुझे ये कब पता चलेगा कि ये नहीं चल रहा है? मतलब मैंने कितने लोगों को पूछ लिया हो, या फिर मतलब क्या कई बार ऐसा होता है ना कि यार 4-5 मैंने गलत ही लोगों को पकड़ लिया, वो प्रॉब्लम सही है लेकिन मैंने लोग गलत पकड़े थे, गलत लोगों से बात करी थी। जैसे हमारे करेक्ट। केस में कैसा था कि एक कंपनी थी, एक्स कंपनी, कंपनी का नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन उनके जो एम्प्लॉयज थे, मतलब जो एक्चुअली इम्प्लीमेंटर्स थे, हम जब उनसे बात कर रहे थे तो दे वर वेरी वेरी स्केप्टिकल कि उन लोगों को लग रहा था कि हमारा जॉब चला जाएगा, तो दे डोंट वांटेड टू एंटरटेन सच थिंग्स, करेक्ट। बिकॉज उनको लगता था कि अगर ये कंपनी में आ गया तो मेरा रेलेवेंस कंपनी में कम हो जाएगा, मेरी डिपेंडेंसी कम हो जाएगी और मैं कभी भी मेरे को फायर कर सकते हैं। ठीक है, तो वो इसलिए नहीं, लेकिन आपको क्या आप सही लोग सही पर्सन से बात कर रहे थे? करेक्ट। करेक्ट। यही तो सब आइडेंटिफाई ये करने में आइडेंटिफाई। 3-4 महीना लगता है। ठीक है, क्योंकि आप पहले जाओगे 10 कस्टमर से बात करोगे, फिर उसके बाद कुछ आपको रिजेक्ट करेंगे, हो सकता है सारे आपको रिजेक्ट कर दें, फिर आप दोबारा बैठोगे, फिर आप दोबारा नए कस्टमर, तो यही इटरेशन करने में 3 से 4 महीना लगता है। यू शुड स्पेंड इनफ टाइम के कि कोई भी एक आइडिया पे कोई भी एक एग्जीक्यूशन लेयर आप ऐड करते हो उस पर आपको इनफ टाइम देना है इससे पहले कि आप पिवट करो। क्योंकि बहुत सारी चीजें अब अगर आप जल्दी जल्दी पिवट भी कर जाओगे यू विल नॉट हैव कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी एक बहुत बड़ी चीज है। तो कंसिस्टेंसी एंड पिवट आर टू कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज, बट अगर आप इफ यू वांट टू पिवट, पिवट इज अ गुड थिंग, क्योंकि अगर आपके पास पिवट के आइडियाज नहीं है ना तो आपके स्टार्टअप के फेलियर के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, है ना? करेक्ट। सो मेरा मानना ये है कि अर्पित, हम लोग को डिसाइड कैसे करना है कि मेरे को किन किन से बात कर ली है, मैंने सबको चेक बॉक्स टिक कर ली है कि मैंने अपर हायर लेवल पे भी बात कर ली, लोअर लेवल पे भी बात कर ली, मैंने अलग अलग इंडस्ट्री जो भी मेरे पोटेंशियल कस्टमर हो सकते हैं उन सब से भी बात कर ली। अब कहीं से भी मुझे कुछ भी पॉजिटिव नहीं नहीं आ मिला है, रहा है। तब शायद मुझे डिसाइड करना चाहिए, क्योंकि मैंने हो सकता है मैंने ऑर्गेनाइजेशंस में बात कर ली, मैंने शायद अपने रिक्रूटमेंट फर्म में जैसे हमारे केस में मैंने उनसे बात कर ली, फिर मैंने और फ्रीलांसर्स हैं उनसे अलग बात कर अलग ली, आईसीपी से अलग बात अलग कर ली। आईसीपीज से बात कर ली, और अलग अलग आईसीपीज में भी अलग अलग लेवल ऑफ अथॉरिटीज से भी बात कर ली मैंने, टॉप लेवल में भी बात कर ली, मिड में भी कर ली, लोअर लेवल में भी कर ली, क्योंकि कुछ भी रीजन हो सकते हैं। तो आई थिंक वो आइडेंटिफाई करके जब आपको लगता है कि कहीं से भी कुछ भी नहीं है, मतलब ये प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, और मे भी शायद आपको पता भी चल जाएगा कि वो ऑल्टरनेट क्या यूज कर रहे हैं उसका, और उससे उनकी प्रॉब्लम ज्यादा बेटर सॉल्व कैसे हो रही है, या फिर वो प्रॉब्लम ही नहीं है जो आप सॉल्व करेक्ट। कर रहे हो। तो आई थिंक दैट इज द टाइम जब आपको करना चाहिए। लेकिन ये जर्नी में, 4 महीने की जर्नी में एक बात पक्की है कि आप उसमें भी कुछ ना कुछ जो गैप्स होंगे ना वो जरूर आइडेंटिफाई करोगे, क्योंकि लोग आप, लेकिन आपको उनसे ना काउंटर क्वेश्चन जरूर करना पड़ेगा कि यार फिर गैप क्या है, प्रॉब्लम क्या हो रही है। वो कोई कहेगा कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, कोई बोलेगा अरे आपका ये सॉल्यूशन है क्या, आपके पास वो सॉल्यूशन है क्या। तो जस्ट मेक श्योर कि आप जबरदस्ती अपना सॉल्यूशन बेचने में मत जाओ, बट देन अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम आल्सो एंड आइडेंटिफाई द गैप्स। जो ये अर्पित बोल रहे हैं ना कि डेल्टा आपको बिल्ड करना है, तो डेल्टा यू हैव टू आइडेंटिफाई ड्यूरिंग दिस जर्नी कि भाई इफ यू आर एबल टू फाइंड द डेल्टा एंड इफ यू एबल टू सी दैट यू नो कि आप ये डेल्टा का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके पास है, और आप इसको बना करके अपने प्रोडक्ट में डेल्टा एक्स करके ऐड करके आप उसको कुछ कर सकते हो, तो आई थिंक दैट इज अ पिवट। अच्छा, कई लोग ऐसे भी होते हैं कार्तिक के पिवट कर मतलब दे हैव स्पेंट इनफ टाइम, फिर समझ में आता है कि पूरी इंडस्ट्री ही खराब है यार, इस इंडस्ट्री के लिए कुछ बनाना ही नहीं है। वो आई थिंक आपने 1 साल तो एटलीस्ट कम से कम उस इंडस्ट्री में निकाल लिए है ना, तो देन यू कंसीडर टू कंप्लीटली पिवट 180 डिग्री। क्योंकि लेकिन आप यू शुड हैव स्पेंट इनफ टाइम। यही चीज मतलब ये बहुत, मैंने बहुत सारे स्टार्टअप्स ऐसे देखे हैं बहुत जल्दी जल्दी पिवट करते हैं, और बहुत सारे स्टार्टअप्स ऐसे भी देखे हैं जो बहुत लेट कर देते हैं पिवट करने में। तो वो स्वीट स्पॉट जो होता है वो आइडेंटिफाई आपको करना पड़ेगा, और यही स्वीट स्पॉट है कि इफ यू आर नॉट चेंजिंग द इंडस्ट्री 3-4 मंथ्स में पिवट करते रहो। ठीक है, ट्राई एंड टेस्ट आउट करते रहो। अगर आपको इंडस्ट्री चेंज करना है तो मेक श्योर कि आपने कम से कम 1 साल उस पूरी इंडस्ट्री को अच्छे से आपने केटर किया या नहीं किया। यू हैव ट्राइड योर 100% इन एवरी डायरेक्शन फॉर दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री। मतलब इट्स नॉट रिक्वायर्ड कि 1 साल आपको देना ही है, लेकिन
मतलब ये डिपेंड करता है केस टू केस कि किसको कितना जल्दी क्या समझ में ये आ जाता डिपेंड है। करता है, मतलब इट्स पर्सन टू जस्ट एन पर्सन, एग्जांपल, बट यू शुड गिव इनफ टाइम। इनफ टाइम। मतलब आपको पूरी थ्योरी समझ में आए, आप उसको मतलब पूरी थीसिस लिख सकते हो, इतना आपको अच्छा अंडरस्टैंडिंग आ गया और उसके बाद आपने ये कंक्लूजन निकाला है, तो आई थिंक कंक्लूजन आप 4 महीने में निकाल सकते हो, 6 महीने में निकाल सकते हो। दैट्स कम्प्लीटली अप टू यू एंड योर अंडरस्टैंडिंग एंड योर कैलिबर कि आप किस लेवल तक क्या अंडरस्टैंडिंग करते हो या किस लेवल का एक्सपीरियंस होल्ड करते हो। कई बार ना क्या होता है कि हम लोगों को इंडस्ट्री के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता नहीं होती जो इंटरनल कैसे होती है, और वो चीज़ आपको ना किसी चीज़ में घुस के ही पता चलती है। वो कहीं चैट जीपीटी पे या ओपन सोर्स पे नहीं होता है कि इंडस्ट्रीज वर्क कैसे करते हैं या रिक्रूटमेंट फॉर्म हमारे बीच में तो वो वर्क कैसे करते हैं, वो हमें एक्चुअली घुस के पता चला और हमारा जो परसेप्शन था उसके बारे में वो अलग था। तो कई बार ना वो परसेप्शन जानने में भी आपको टाइम लग जाता है, तो मेक श्योर कि आप उनका परसेप्शन भी समझो कि वो चाहते क्या है, मतलब कॉस्ट स्टैंड पॉइंट से, टाइम स्टैंड पॉइंट से, अलग अलग फैक्टर्स ढूंढो और उस पर उनको इवेलुएट करने की कोशिश करो। तो आई थिंक जितना अर्ली स्टेज में आप ये सारी एक्टिविटीज कर लोगे ना, रेदर देन कभी कभी ऐसा होता है कि किसी के पास पॉकेट ही अलाउ नहीं करता है या किसी के पास वो रिसोर्सेज ही नहीं है जो काम करते हैं जो टेक सेवी है, वो टेक सेवी रिसोर्सेज के साथ काम ही नहीं करते और आप उनके लिए टेक बना के दे रहे हो। सपोज करो जैसे लेबर के लिए आप कुछ बना रहे हो, लेकिन लेबर के लिए आपको कुछ फॉर्म फिल करके देना, लेकिन लेबर उतना लेबर को उतनी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है कि यार वो टैग फॉर्म कैसे वो गूगल फॉर्म कैसे फिल करे, या उसके पास ईमेल आईडी ही नहीं है। और सबसे पहला ब्लॉकर वही बन गया और उसी की वजह से सब प्रोडक्ट अच्छा था, सब सॉल्यूशन अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, लेकिन वो पहला ही ब्लॉकर ऐसा था कि जिसका सॉल्यूशन ही नहीं है और जिसके लिए आपको ट्रेनिंग, लेबर को आप इसके लिए ट्रेनिंग थोड़ी ना देने होंगे। तो लाइकवाइज ऐसी चीजें ना आपको अर्ली स्टेज में जितना आइडेंटिफाई कर दोगे ना, रेदर देन स्टार्ट बिल्डिंग जस्ट एकदम से डेस्परेट होकर के, तो आई थिंक पिवट की नौबत भी बहुत कम ही आती है। मतलब वो 30-40% पिवट की नौबत आती है, कंप्लीट पिवट की नौबत नहीं आती है अगर आपने अच्छा टाइम स्टार्टिंग में ही दिया है उस चीज को समझने के लिए। आई थिंक दैट्स प्रीटी मच। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्टे ट्यून। बाय बाय।